वेलकम टू आर एस स्टडी। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एक मॉडल पेपर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के जो मॉडल पेपर हैं उनमें टॉप 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए कोई प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। बताइए पादप हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो पादप हार्मोन जो है वो साइटोकिनिन है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सुरंगम राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। बताइए हिमाचल प्रदेश या फिर देखिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला ऑप्शन है कि तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो सुरंगम जो है वो कर्नाटक राज्य के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य के लिए। कर्नाटक राज्य के लिए। अब चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। दंतमंजन कैसा होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है। कैसा होता है। क्षारीय होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो अम्लीय होता है और उसी को हटाने के लिए क्षारीय का प्रयोग किए जाते हैं। अब चलिए चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। बताइए आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक। चलिए अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर आवर्धन मात्रक वहीन होता है। बताइए। तो चौथा का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आवर्धन जो होता है मात्रक वहीन होता है, यानी इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब चलिए पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। 5, 6, 7 या फिर 8। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन। 7, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अब देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सरल यौगिक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। सरल यौगिक का नाम बताइए। तो छठा का जो सही आंसर है ऑप्शन है मीथेन। मीथेन कौन सा यौगिक है। सरल यौगिक है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध जो है सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा संबंध सत्य है। तो V बराबर आई आर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवें प्रश्न है कि किसी कोश के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। किसी कोश में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। बताइए। वो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है कि n², 2n², 3n², 4n²। तो बताइए क्या होगा। आठवीं प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2n² जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब नौवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा। काला। अब देखिए 10वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वीं प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच जो है 2 आबंध बनते हैं। कितने आबंध। 2 आबंध। हम लोग O2 लिखते हैं ना, इसीलिए 2 आबंध बनते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो वह क्या कहलाता है। तो 11वीं प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचयन।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी में O2 अगर प्लस हो जाए तो उपचयन कहेंगे, अगर यही O2 माइनस हो जाए तो हम लोग इसको अपचयन क्या कहेंगे अपचयन। देखिए 12वीं प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बताइए इनमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो 12वीं का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है परंपरागत स्रोत, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब 13वीं प्रश्न देखिए, 13वीं प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर जो है उनका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CaOH2 CaCO3 या फिर कोई नहीं। तो 13वीं का जो सही आंसर है ऑप्शन सी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा सही आंसर है। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रकीर्णन करता है, बताइए कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है नीला। सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा रंग करता है, नीला करता है। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अधिकतम किस में होती है, निर्वात में। यहाँ पर देखिए निर्वात नहीं दिया हुआ है तो हवा हो जाएगा। अगर निर्वात दिया रहता तो निर्वात अगर कम की बात की जाए तो शीशा में कम होती है, शीशा में क्या होती है, कम। तो चलिए अब 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। अब 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, एडिनिल, इंसुलिन। बताइए पादप में पाने जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन है जिब्रेलिन जो है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। अब देखिए 18वां प्रश्न है कि विभव वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, बताइए। तो विभक्त वलय का उपयोग जो है विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें, विद्युत मोटर में। अब 19वां प्रश्न की तरफ बढ़ने हैं। चलिए हमारा 19वां प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलॉम। तो बताइए 19वां का जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है कूलॉम, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी घटना का प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। किस घटना को, प्रकाश के प्रकीर्णन को। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। बताइए सल्फर परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। ऑप्शन है 4, 5 या फिर सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है 6 और डी है 7। तो हमारा सही आंसर जो है 6। बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के जो एक अणु होते हैं उनमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर O के कितने परमाणु है, बताइए। O के 6 परमाणु है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या ली जाती है। ऑप्शन है धनात्मक। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी है ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 23वां का जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है
पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, बताइए। पीत रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत से। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर भी बोल देते हैं कभी कभी। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? यहाँ पर आपको मलेरिया का नाम दिया हुआ है, वो कौन सी परजीवी है ये आपको बताना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लेशमीनियम या फिर प्रोटोजोआ या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर है प्लाज्मोडियम जो है कैसा मलेरिया है? परजीवी मलेरिया। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। एल्युमिनियम पर जो हम लोग मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं उनको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। हमारा 27वां प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सी है? तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। अब देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन, जो विश्व में जो ऊष्मा का अधिक कारण CO2 बढ़ा जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसमें कौन सी गैस कारण है? तो 28वां का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब 29वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? अजैव जो है कौन सा निम्नकरणीय है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है थर्मोकोल या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोकोल जो है जैव निम्नकरणीय है। अब 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण या फिर अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन बी नंबर है संभोजी पोषण या फिर स्वपोषी पोषण। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बताइए। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो है ए ऑप्शन, मृतजीवी पोषण। कौन सी पोषण? मृतजीवी पोषण। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? ऑप्शन है I² R, IR² V² या फिर VI²। तो बताइए क्या होगा 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर। 32 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है I² R। अब 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिनमें वाहनों का उपयोग? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण है। तो चलिए अब अगला प्रश्न और 34 नंबर प्रश्न देखते। 34 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा रंग का तरंगदैर्घ्य लाल होता है। किस तरंगदैर्घ्य होता है? लाल होता है। अब 35वां प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न है समजात अंगों के उदाहरण बताइए। समजात अंगों के उदाहरण बताना है आपको। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। मतलब हमारे हाथ और कुत्ते का जो अग्र पैर होते हैं वो समजात अंग कहे जाते हैं। अब 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, बताइए।
तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोमास जो है उत्तम ऊर्जा के स्रोत है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टैप गलती हो गया है, इसीलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न को हम लोग 77 नंबर प्रश्न लिख दिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं है। ऑप्शन है अग्नाशय या फिर अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या फिर वृषण। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडाशय। अब 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पुंकेसर। पुष्प का जो नर जननांग होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं और स्त्री को तो स्त्रीकेसर हो जाएगा। अब 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि के संशोधित करने में किया जाता है, बताइए। तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित करने में करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न और 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल, लवण या फिर छाल। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक का नाम है अनल। यानी अम्ल जो है वो क्या करता है, नीला को लाल में बदल देता है। और यहाँ पर पूछ रहा है लाल को नीला में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला में क्षार बदलता है। कौन बदलता है, क्षार। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अब 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो आँखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या फिर बाल की प्रकृति, बताइए। 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, आँखों का रंग। आँखों का रंग जो होता है वंशागत लक्षण नहीं होता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है CH4 या फिर C2H6, बताइए क्या होगा 43 नंबर प्रश्न का आंसर। 43 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, C2H4 जो है हमारा सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। देखिए अब अगला प्रश्न और 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, बताइए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो एक आबंध, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो 45 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, यूनिट है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए 46 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में पाचन होती है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब देखिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन या फिर अगला ऑप्शन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, बताइए सही आंसर क्या होगा 47 नंबर प्रश्न का। 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है इंसुलिन जो है हमारा सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। देखिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सहायक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है।
देखिए ऑप्शन ए दुआ है दक्षिण हस्तांगुष्ठा नियम। विद्युत धारावाही चालक तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन कौन दक्षिण अंगूठा नियम सहायक होगा, और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 49वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के विखंडन का पाइरूवेट में यह प्रक्रम संपन्न कहाँ पर होता है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या फिर हलित लवक में। तो बताइए 49वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव में होता है। किसमें? कोशिका द्रव में। अब 50वां प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र की मुक्त गति समय परिवर्तित नहीं होता है। तो संवेग जो है परिवर्तित नहीं होता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 50 में से आप लोग कितने प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। अगर आप लोग 50 में अगर आप लोग 38 प्लस का अगर सही आंसर कर पाते हैं तो समझिए आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।